जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोग का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अमृत बोल काव्यशाला। इस पर हम एक सीरीज़ चला रहे थे चॉइसेस योर्स के नाम पे, जिसमें ना हम आपको नई नई स्टोरीज़ ला के दे रहे थे और एंटरटेन करा रहे थे और कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा था और उसके साथ हम एंटरटेन भी हो रहे थे साथ के साथ। तो इंटरव्यू का बहुत आजकल वो चल रहा है दौर के, इंटरव्यू में इतना प्रेशर हो जाता है लोगों के पास। तो आज एक हम इंटरव्यू लेंगे एक टीचर का, देखते हैं मज़े आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ कौन? हाँ जी, हर्ष सर बोल रहे हैं। यार सर बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी, मैं ट्रेड आज वर्ल्ड मैं स्कूल से ट्रेड बोल वर्ल्ड रहा हूँ। स्कूल से बोल रहा हूँ। तो कहाँ से? ट्रेड वर्ल्ड स्कूल से। ट्रेड वर्ल्ड स्कूल से। हाँ बताइए। सर आपका नाम सर सुना था, आपका नाम सुना मलिक था, चौक पे शायद आप मलिक किसी चौक पे कोचिंग शायद में आप पढ़ा किसी रहे हैं। कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। हाँ जी। तो स्कूल के तो लिए स्कूल के आपको लिए बताना था, आपको बताना जॉब था, वगैरह करने में जॉब वगैरह इंटरेस्टेड करने हैं में आप? इंटरेस्टेड हैं आप? सॉरी ऑलरेडी सर मैं एक स्कूल में जॉब कर रहा हूँ। तो वहाँ कितना पे हो रहा है आपको? कितना पे हो रहा है आपका? सर 6,000। तो हम डबल कर देंगे अगर आप चाहें तो। और कितना? अप्रॉक्स 15 मान के चलिए। सर कहाँ पे आपका स्कूल? यहीं अलीगढ़ में ही है, बाहर नहीं है अलीगढ़ से। और फिर भी एक लोकेशन आप बताइए मेरे को। इधर आपने देखा है रॉयल रेसिडेंसी की तरफ? हाँ। इधर की तरफ ही है। बच्चों से नाम सुना काफी आपका, तो उस वजह से मैंने कि चलो पूछ के देखते हैं। साइंस के टीचर की जरूरत भी थी थोड़ा, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो बताइए। सर आप थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे सोचने के लिए, मैं आपको कॉल कर दूंगा। तो किस क्या कर रखा है आपने? सर मेरी ग्रेजुएशन फर्स्ट चल रही है माइक्रोबायोलॉजी से। किससे? माइक्रोबायोलॉजी से। अभी सो रहे हैं क्या आप? आवाज थोड़ी ऐसी आ नहीं रही है। सर, नहीं वो घर में थोड़ा नेटवर्क इशू है। अच्छा अच्छा। तो क्या पढ़ाते हैं आप? सर मैं साइंस पढ़ाता हूँ। 10th तक तो ऑल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एंड 12th तक मैं केमिस्ट्री और बायो। तो फर्स्ट टू सिक्स का अगर कैसे कुछ भी पीरियड वगैरह लगाते हैं तो उसमें थोड़ा हैंडल कर देंगे कुछ बच्चों को आप, कुछ सब्जेक्ट को? किसमें सर? जैसे फर्स्ट टू सिक्स क्लास के अगर कुछ सब्जेक्ट हम पढ़वाएं हैं अपने स्कूल में क्लास में, तो उसमें कुछ हैंडल कर सकते हैं कुछ बच्चों को आप? हाँ सर हैंडल कर सकते हैं, पर वही है कि मतलब वो हैंडल करना ही रहेगा। फिर अगर वहाँ पे एक्सपेक्ट करें कि मेरे से कि हाँ, तो वो नहीं रहेगी, बस हैंडल करना ही रहता है। क्योंकि फर्स्ट क्लास के बच्चों को मैं कुछ उस लेवल का सिखा नहीं पाऊंगा। अच्छा उन्हें अच्छा। रहता तो है कि अभी मैं थोड़ा सा ग्रेजुएशन एडवांस लेके परसुइंग है चलूँ। आपकी? ग्रेजुएशन हुई नहीं है आपकी? यस सर, परसेंट चल रही है। तो बीटीसी बीएड कुछ नहीं है? नो सर कुछ नहीं है, ग्रेजुएशन है नॉर्मल तो चल रही ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हैं आप? है। माइक्रोबायोलॉजी बोला था मैंने आपको। माइक्रोबायोलॉजी कहाँ से? सर ये IIM के रामघाट रोड पे। रामगढ़ को तो प्राइवेट कर रहे होंगे वहाँ से, तो आप अगर रेगुलर स्कूल में हैं तो आप। हाँ हाँ प्राइवेट नहीं है। तो आप इंटरेस्टेड हैं जॉब के लिए? पहले आप ये बताइए। सर मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, बस मैं थोड़ा सा सोचने का, आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए नहीं, मेरे को। सोचने का पूरा टाइम दीजिए, आपका हक है। आप बिल्कुल अपना जो मन चल रहा है उसको पूरा कीजिए, हाँ क्या उसके है ना, बाद जहाँ जो पे है जहाँ पर मैं आपको। जॉब कर रहा हूँ जी अभी जी जी। फिलहाल में, वो एक तरह से मेरा ही स्कूल है, यूँ अच्छा समझ अच्छा। लीजिए। तो वहाँ पे आपका भी ही थोड़ी स्कूल है पैसे की मतलब? प्रॉब्लम है। मतलब मेरे भैया के फ्रेंड का है वो। अच्छा अच्छा, आपके भैया के फ्रेंड का स्कूल है। हाँ तो वहाँ पे अच्छा अच्छा। टीचर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, तो वहाँ पे मैं थोड़ा हैंडल करने के लिए चला गया था। तो ये रिलेशन में होगा तो ये तो? हाँ वो रिलेशन में ही एक तरह से मान लीजिए आप। नहीं, ऐसा ना, हमारे टीचर थोड़े, हम ऐसे टीचर्स को देखते थे कि इंटरव्यू तो एक बहाना होता है। देखिए प्रिंसिपल हैं नहीं हमारे स्कूल इंटरव्यू में। आप ले लीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो इंटरव्यू ऐसा कहीं भी नहीं, देखो वहाँ पे भी इंटरव्यू हुआ था, उससे पहले मैं आपका इसमें KVR में पढ़ा था, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ था। SSD में पढ़ा है मैंने, वहाँ पे भी इंटरव्यू हुआ था। नहीं, इंटरव्यू का तो SRF में देखिए वहाँ पे भी नाम हुआ था। होता है, एक तरह से इंटरव्यू का नाम होता है। प्रिंसिपल मैम है वो ले लेंगी वैसे तो। देखिए हम तो भाई हाँ हाँ। हंसमुख स्वभाव के हैं, हमारा स्कूल है, हम तो ये चाहते हैं टीचर मस्त मौला यस रहे और सर, बच्चों को पढ़ाए आनंद के साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। प्रेशर नहीं आना चाहिए मतलब टीचर पे। यस सर, यस। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं बस हम तो। बस प्रिंसिपल में हमें क्वेश्चन वगैरह पूछती रहती हैं, जो भी है टीचर आते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, मैं भी देखता हूँ बैठे हुए। लेकिन हम हाँ सिर्फ, मैं चाहता हूँ कि जो टीचर का प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, वो देखा जाए। क्योंकि बच्चे कभी कभी अटपटे सवाल पूछते हैं तो टीचर ना उन पर गुस्सा हो जाते हैं, तो नहीं नहीं वो नहीं मेरा होना ऐसा कुछ चाहिए। नहीं है, नहीं मेरा ऐसा कुछ भी हाँ। नहीं है। मेरे को तो पूछ के लेके आओ, मैं खुद बोलता हूँ भाई पूछो मेरे से, तुम्हारे जहाँ तक सोच जा रही है तुम, ये तो होगा कम से कम सोचा तो सही। मैटर नहीं करता कि आपने सोचा, ये नहीं करता हाँ कि ये आपका क्वेश्चन कैसा है। ये सही बात है, सही बात। तो कुछ क्वेश्चन मैं पूछ मैटर के ये है देखूं, कि आप आपकी सोच जवाब जा रही है दोगे? वहाँ पे। हाँ बिल्कुल पूछिए। अच्छा अच्छा अच्छा, या चलिए फिर आप एक काम देखिए। करिए, मेरे से आमने सामने बैठ के बात करते ज्यादा बेटर रहेगा ये। नहीं कोई नहीं, अब मैं ऐसे ही बता दूंगा। अब आपकी कॉल में रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, प्रिंसिपल सुन लेंगे इसको, फिर आपसे जो बात कर लेंगे जब आप इंटरेस्टेड होंगे। तो ओके। वो उन्हें, आपका बच्चों से बहुत नाम सुना कुछ बच्चों से, तो मैंने कि चलो रिकमेंड करते हैं, अगर अच्छे हैं तो जो है अच्छी बात है। ओके सर। तो देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। यस सर।
हाँ, तो बच्चों से जो है ना कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो गुस्सा नहीं होना चाहिए, बस ये मैं ये चाहता हूँ। नहीं सर, मेरा ऐसा बिहेवियर नहीं, क्वेश्चंस के मामले में तो कभी भी नहीं, क्योंकि देखो ये बच्चे की जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो थिंकिंग के जी बेसिस जी पे आते हैं। अगर बच्चा सोचेगा क्वेश्चन आएगा नहीं, सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम उसको होती है हमेशा जो ट्राई करता है किसी के लिए, जो हाँ ट्राई नहीं हाँ करेगा हाँ। उसको प्रॉब्लम किसी रिलेटेड होगी ही नहीं। चलो मैं कुछ तो वो क्वेश्चन क्वेश्चन। पूछता हूँ, आप उनके आंसर दीजिए जरा। ओके सर। जब 100 में से एक हटाएंगे तो कितना बचेगा? सर 99। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया ना, कैसे? आपने ढंग से सुना 100 ही नहीं। 100 में से एक हटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 या 8? जी, 1 बोल रहे हो या 8 बोल रहे हो? 8 या 1? 100 में से एक वन हटाएंगे तो कितना बचेगा? नॉर्मल 99 ही होता है। नहीं नहीं नहीं, यही तो देखना चाह रहा हूँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड। बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, 100 में से एक हटाएंगे तो डबल जीरो बचेगा। यहाँ मैंने माइनस तो बोला ही नहीं। अरे आप कॉमन बेसिस वाले। आप यही तो मैं चाहता हूँ, यही ऐसे टीचर चाहिए मुझे जो प्रेजेंस ऑफ माइंड बच्चे का पढ़ लें। समझ रहे हैं ना आप? हाँ। तो अच्छा, जैसे आप साइंस पढ़ाते हैं? यस सर। अच्छा, तो न्यूटन लॉ के बारे में सुना होगा? सर तीनों सुने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास सब है। तो क्या होता है न्यूटन लॉ? सर न्यूटन लॉ ऑफ अच्छा, कंजर्वेशन कितने होते हैं न्यूटन लॉ? कितने होते हैं? कितने? 3। 3 होते हैं? हाँ नहीं, उनकी तो शादी ही नहीं हुई थी ना न्यूटन की तो। सर, तो वो तो लॉ है ना, लॉ जरूरी थोड़ी शादी होने पे ही हो। नहीं, लॉ होगी, जब शादी होगी सर तभी लॉ साथ मतलब बनेगी। जरूरी नहीं है शादी हो सर, नहीं, लॉ का मतलब दूसरा भी होता है। लॉ का मतलब ये आपने डिग्री ले रखी है, उन्होंने 3 बार डिग्री ले ली होगी, बात नहीं, खत्म नहीं होती। लॉ का आप ऐसे समझे, देखिए अगर शादी हुई होती तो उनकी सास भी होती, ससुर भी होती, तो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। वो तो फादर इन लॉ हो गए ना, ये तो मैं स्टडी से रिलेटेड लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे तो लॉ एक स्टडी भी होती है, डिग्री भी लेते हैं चलो B.Tech चलो, वगैरह कोई करने नहीं। के बाद। हाँ 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 हाँ, चलो कोई नहीं, ठीक है, अच्छा है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, इंग्लिश तो आती है थोड़ी बहुत? हाँ नॉर्मली। चलो मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, उससे बताइए कि कौन सा सेंटेंस है। हेलो। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप बताइएगा ये कौन सा सेंटेंस है। ओके। ठीक है? could should have been either be neither when you come to my school। हेलो, आपका जो आधा सेंटेंस है, आधा सुनाई दे रहा है, आधा नहीं दे रहा है मेरे को, स्टार्टेड वाला। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। could should वुड शुड have been वुड शुड हैव बीन। either be neither when you come to my school। सर पहली बात तो शायद ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत है। क्या गलती है इसमें? सर वुड और शुड का एक साथ कभी यूज ही नहीं हो सकता, अच्छा अच्छा, और चलो नाइदर का भी नहीं हो सकता। सही है, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, 2 और ये + 2 होता = तो 5। अगर आप इसमें यूज भी करते और ये होता भी तो फ्यूचर टेंस में आता, हाँ हाँ, ये तो है, सही है। क्योंकि हमने शुड का यूज कर दिया, यानी शायद हम वो काम करेंगे, यानी करेंगे, अभी हमें करा नहीं है वो। अच्छा, मैथ का एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। 2 + 2 = 5, हाउ यू प्रूव इट। आप कैसे बताएंगे 2 और 2 5? 2 और 2 5 कैसे हुए? सर जब 2 और 2 5 बताने लग, बताइए क्या है आपको? बताइए कैसे हुए, ये बताना है आपको खाली। अगर बच्चे ने पूछ लिया सर हाथ उठा के, सर 2 और 2 5 कैसे हुए, तो आप कैसे बताओगे, क्या बोलोगे? तो इसको प्रूव करूंगा कि बेटा 2 और 2 पहली बात तो 5 होते ही नहीं है। आप किसी भी फॉर्मूले से, आप किसी भी फॉर्मूला बताना ही नहीं है, साफ बोलिए गलती से, साफ बोलिए गलती से। ओके सर। प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है बस क्लास में आपको। ओके ओके ओके। मुझे टीचर चाहिए मस्त मौला, हंसनों के एकदम मस्त रहे और जो है पढ़ाए, टेंशन ना ले बिल्कुल। नहीं सर, टेंशन वाला सिस्टम ही नहीं है। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में हर जगह पूछा जाता है, और आपने दिया होगा तो शायद आपसे पूछा होगा या नहीं, मैं बता नहीं सकता। वैसे सही से बताऊं, जो मेरे इंटरव्यूज हुए थे तो उन इंटरव्यूज में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं हुआ था। उन्होंने नॉर्मल में बच्चों को पढ़वा के देखा था, हाँ। बुक्स मुझसे बुक्स ले ली थी उन्होंने अपने साइंस की, और उन्होंने जहाँ पे क्वेश्चन पूछने थे उन्होंने क्वेश्चन वगैरह पूछे थे नॉर्मली। नहीं, हम तो खाली प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं जी। अच्छा 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 अच्छा। वो क्लास में बच्चे का ऐसा टीचर का प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, कहीं वो जो गुस्सा तो नहीं हो रहा है ऐसे उल्टे सीधे सवालों से? जी नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है वैसे, बट हाँ मेरा अब तक ऐसा कोई हुआ नहीं है प्रेजेंस ऑफ माइंड के बेसिस पे। होगा भी इंटरव्यू नहीं। नॉलेज के बेसिस पे हुआ है। देखो एक इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि जैसे आप भी मान लो मैं आपको ज्वाइन कर लूँ स्कूल में, हाँ हाँ। आप हमें स्कूल में ज्वाइन कर लेते हैं,
तो 5 साल बाद या फिर 3 साल बाद, मान लीजिए 3 साल बाद या 5 साल बाद, आप अपने आप को कहाँ देखेंगे? हम्म, समझ रहे हैं ना आप? हाँ समझ रहा हूँ। तो कहाँ देखना चाहेंगे आप अपने आप को? सर फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी ऑनेस्ट, जी इसमें तो ऑनेस्ट रह सकता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल बोलिए। मेरा जो लाइन है, मेडिकल लाइन है, फर्स्ट जी ऑफ जी ऑल तो जी मैं उसी में अप्लाई करूंगा। अपने जितने भी एफर्ट्स होंगे जी सारे मैं उसी लाइन में ही अप्लाई करना चाहूंगा। और फिर भी हाँ, अगर सही लगता है तो उसके बेसिस पे भी एज अ टीचर ही सही रहता है नॉर्मल, अगर सही चल रहा है तो सब कुछ। नहीं नहीं, आपने क्वेश्चन समझा नहीं। 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखेंगे? अब ये भी वही है क्या मतलब? तो मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड, शीशे में देखेंगे? कहाँ देखेंगे? शीशे में देखेंगे, आईने में मैं देखेंगे? वही पूछ रहा हूँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, ये वही है क्या? भाई चलो अच्छा है आंसर, आपसे बात करके अच्छा लगा मुझे। और Really? अब जो है, हाँ कोई नहीं, आप ऐसा करिए, आप पहले हम करिए, यहाँ कर रहे हैं, फिर मैं आपको कॉल करता हूँ प्रिंसिपल मैम से रिकॉर्डिंग वगैरह सुना के, और देखते हैं फिर मैम क्या जवाब देती हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको। ओके सर। चलो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, कहाँ आप इंटरव्यू के चक्कर में पड़े हैं। जो भी मन कर रहा है वो करिए, जो भी जॉब अच्छी लग रही है वो करिए। जहाँ आप खुश है बस खुश रहने की कोशिश करिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। कीप स्माइलिंग, मस्त रहिए, मज़े में रहिए, टेंशन को भूल जाइए। एक ज़िंदगी मिली है छोटी सी, मस्त होकर गुजारिए, टेंशन बिल्कुल ना लें। कीप स्माइलिंग, चॉइस इज़ योर, लाइफ इज़ योर, डिसीजन इज़ योर्स। तो फिर मिलता हूँ मैं नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।